देखिए, आज हम सभी बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग में प्रैक्टिकल फाइल 107B फिजिकल साइंस अर्थात सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 5 प्रश्नीकरण कौशल को पढ़ेंगे, जिसका प्रकरण है प्रकाश। प्रश्नीकरण कौशल हमारे माइक्रो टीचिंग का तीसरा कौशल है, जिसमें हमें किसी टॉपिक से 8 या 10 क्वेश्चन करने होते हैं और उसके हमें जवाब प्राप्त करने होते हैं। अर्थात प्रश्नीकरण कौशल में आप क्लास के अनुसार बालकों के अनुसार ही प्रश्न पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 9th क्लास के बच्चों से क्लास 12 क्वेश्चन करेंगे, या फिर अगर आप जूनियर वालों के लिए बना रहे हैं क्वेश्चन तो आप जूनियर वालों से हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। अर्थात क्लास 5, 6, 7, 8 के लिए अगर क्वेश्चन आप अरेंज कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बना रहे हैं, तो उनके लिए जो क्वेश्चन अरेंज कर रहे हैं उनके क्लास के टॉपिक के अनुसार ही बनाएंगे, ना कि आप हायर लेवल का लेंगे। जैसे 9th हो गया, 11th हो गया, इस क्लास का आप कोई भी टॉपिक नहीं अरेंज करेंगे। अब बात करते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 5 अर्थात प्रश्नीकरण कौशल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी कौशल में सबसे पहले छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम, फिर अभ्यास केंद्र, आप कहाँ अभ्यास कर रहे हैं, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि। देखिए, यदि आप क्लास 9th के लिए बना रहे हैं तो उसमें उपविषय या फिर सब सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज आप लोअर क्लास जैसे कि 5, 6, 7, 8 इन सब क्लास से आप प्रश्नीकरण कौशल बना रहे हैं तो आप उपविषय नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास 9th के बाद ही आपका उपविषय स्टार्ट होता है। अर्थात सब सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट डिवाइडेड होता है, अन्यथा अदर क्लास में नहीं। तो बात करते हैं हम प्रकरण की। तो प्रकरण हमारा है प्रकाश। अब हम बात करते हैं प्रश्नीकरण कौशल के घटक की। तो यहाँ पे मुख्यतः हम लोग के कॉलेज में 5 घटक बताए गए हैं, जिसमें से पहला है प्रश्न सरल व स्वाभाविक पूछना। जैसा कि हमने आप सभी से पहले ही कहा कि आप क्लास के अनुसार उनसे सरल और स्वाभाविक प्रश्न पूछेंगे। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हेतु पर्याप्त समय देना। अर्थात जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं सभी बालकों से, तो उन्हें पर्याप्त उत्तर देने के लिए समय देंगे। ऐसा नहीं कि अभी वो सोच ही रहे हैं तब तक आप अगला क्वेश्चन अपना पूछती हैं या अगला क्वेश्चन करती हैं। थर्ड पॉइंट होगा प्रश्नों का वितरण कक्षा में ठीक ढंग से करना। अर्थात प्रश्न आप किसी पर्सनल स्टूडेंट से नहीं पूछेंगे। आप जब भी प्रश्न पूछेंगे तो पूरे आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट या छात्र उपस्थित होंगे, आप सभी से पूछेंगे। सामूहिक उत्तर देने से छात्रों को रोकना। अर्थात जब आपको उत्तर प्राप्त करना है तो पहले ही आप इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि वो सामूहिक उत्तर ना दें। इससे होता क्या है कि यदि सभी छात्र एक साथ उत्तर देंगे तो आपको स्पष्ट रूप से उत्तर प्राप्त नहीं हो पाएगा और आपस में मतभेद का भी थोड़ा सा भावना उत्पन्न होता है उनके बीच, जिसके कारण आपको पर्याप्त उत्तर नहीं मिल पाता है, या आप यह नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा बालक सही तरीके से सही ढंग से उत्तर दिया है और कौन सा बालक उसमें प्रतिभाशाली है तथा कौन सा विशिष्ट। इसलिए सामूहिक उत्तर देने से छात्रों को रोकना। आपको ये पॉइंट जैसे ही आप प्रकरण लिखेंगे उसके बाद इंस्ट्रक्शन आपको पहले दे देना है कि आपको सामूहिक उत्तर नहीं देना है। उसके बाद से 5वां हमारा घटक होगा प्रश्न स्पष्ट एवं प्रासंगिक होना। अर्थात प्रश्न जो होने चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, प्रासंगिक अर्थात उनके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अदरवाइज आप कहीं से भी क्वेश्चन अरेंज कर दें। अब बात करते हैं प्रश्नीकरण कौशल के सेकेंड पेज की। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हेडिंग देंगे प्रश्नीकरण के प्रश्न। जैसा कि हमने आप सभी से कहा कि आपको जो क्वेश्चन अरेंज करना है वह 8 या 10 होने चाहिए। यहाँ पे हमने 9th क्वेश्चन अरेंज किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, अंधेरे कमरे में हमें कोई वस्तु क्यों दिखाई नहीं देती है? तो छात्र उत्तर देंगे प्रकाश की कमी के कारण। सेकेंड क्वेश्चन होगा हमारा, प्रकाश क्या है? छात्र उत्तर देंगे प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। यदि वह उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो आप एक एक करके दो चार छात्रों से क्लास में आप प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो देने में असक्षम है तो आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, प्रकाश हमें किन किन वस्तुओं या चीज़ों से प्राप्त होता है? तो छात्र उत्तर देंगे टॉर्च, सूर्य, तारे, बल्ब। आप यहाँ पे चाहें तो श्यामपट्ट कौशल का कार्य कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज ये प्रश्नीकरण कौशल है तो आप चाहें तो श्यामपट्ट कार्य कर भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें हम श्यामपट्ट कौशल की, तो श्यामपट्ट कौशल में तो श्यामपट्ट
कार्य होना अनिवार्य है। आप यहाँ पे ऑप्शन हटा सकते हैं, अगर श्यामपट्ट कौशल का या कार्य का ऑप्शन यहाँ से हटाना चाहे तो आप हटा सकते हैं, लिखना चाहे तो भी कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? छात्र उत्तर देंगे सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा कहते हैं? छात्र जवाब देंगे सौर ऊर्जा। जैसा कि हमने आप सभी से कहा, यदि छात्र उत्तर दे पा रहे हैं तो सही है, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनका आंसर खुद ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जैसा कि हमने प्रस्तावना कौशल में भी, व्याख्यान कौशल में भी प्रकाश टॉपिक पढ़ाया था, तो बालक अगर उस पॉइंट को ध्यान दिए हैं तो वह उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। दीप्त वस्तुएं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा होगा, दीप्त वस्तुओं के नाम बताइए। तो बालक जवाब देंगे या छात्र जवाब देंगे सूर्य, तारे, जुगनू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो छात्रों का जो जवाब होगा या आंसर होगा वह होगा अदीप्त वस्तुएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा, कुछ अदीप्त वस्तुओं के नाम बताइए। तो छात्र जवाब देंगे टार्च, बल्ब, मोमबत्ती आदि। इस तरीके से प्रश्नीकरण के प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। आप चाहें तो आप 8 भी क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब बात करते हैं मूल्यांकन कार्य या मूल्यांकन तालिका की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रस्तावना कौशल से ही आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट लाइन में आप क्रमांक संख्या लिखेंगे, सेकेंड लाइन में आप घटक लिखेंगे और थर्ड लाइन में आप मापनी लिखेंगे, अर्थात निम्न, सामान्य, उत्तम, अति उत्तम। तो घटक के बारे में जैसा कि हमने आप सभी से पहले ही कहा था कि जितने भी कौशल हैं उन सभी के जो फर्स्ट पेज में घटक है, वहाँ पे जो है फ्यूचर टेंस की बात की जाती है। फ्यूचर टेंस से तात्पर्य है कि वहाँ पे जो भी बिंदुएं दी गई हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उसका आपको प्रयोग करना है। और मूल्यांकन में यह डिनोट किया जाता है कि आपने उन सभी बिंदुओं का प्रयोग किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहला घटक होगा हमारा, प्रश्न सरल व स्वाभाविक पूछा गया है। वहाँ पे था प्रश्न सरल व स्वाभाविक होना चाहिए, जबकि यहाँ पे जब बात की जा रही है तो हमने प्रश्न सरल व स्वाभाविक किया है। तो यहाँ पे जिस भी क्लासमेट ने हमारा आलोचना किया है, अर्थात कह सकते हैं निरीक्षण किया है, उसने यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप, सामान्य दिया गया है। सेकेंड घटक है मेरा, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। अर्थात प्रश्न जब हम पूछ रहे थे तो उसके बीच सभी छात्रों से पर्याप्त समय दे रहे थे ताकि वो अपना उत्तर सही तरीके से दे पाए, और यदि वे नहीं दे पा रहे थे तो उसका उत्तर आप स्वयं दीजिए। ये भी मेरा सामान्य है। थर्ड ऑप्शन है मेरा, प्रश्नों का वितरण कक्षा में ठीक ढंग से किया गया है, यह उत्तम है। नेक्स्ट है, सामूहिक उत्तर देने से छात्रों को रोका गया है, यह भी मेरा उत्तम है। प्रश्न स्पष्ट एवं प्रासंगिक है, अर्थात यह सामान्य है। आलोचनात्मक सुझाव है, श्यामपट्ट पर 45 डिग्री पर खड़ा होना है। उसके बाद हमारे सहपाठी का हस्ताक्षर है, और फिर हमारे जो भी अध्यापक थे जो निरीक्षण कर रहे थे उनका सिग्नेचर है। इस तरीके से प्रश्नीकरण के कौशल हमारा समाप्त होता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया हो। प्रश्नीकरण कौशल में केवल आपको एक कोई टॉपिक क्लास के अनुसार लेना है और उसी पे आपको 8 से 10 क्वेश्चन अरेंज करने हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह होता है कि सबसे पहले आप जब क्लास में माइक्रो टीचिंग कराएंगे अपने सहपाठियों के बीच, तो आप सबसे पहले उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे, फिर आप अपना अभिवादन देंगे। जैसे वे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं तो आप भी गुड मॉर्निंग कह देंगे। उसके पास आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आज हम आप सभी को क्लास इतने का यह टॉपिक, जैसे हमने 9th का किया था, क्लास 9th का प्रकाश टॉपिक से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिनको इनके उत्तर पता होंगे वह हाथों को ऊपर करेंगे और उसका जवाब देंगे। जिनसे हम पूछेंगे वही जवाब देंगे। आप लोगों को सामूहिक उत्तर नहीं देना है। पहले आप इसका इंस्ट्रक्शन दे देंगे, उसके बाद आप अपने बोर्ड पे अपना छात्राध्यापिका का नाम, जैसे सूक्ष्म शिक्षा पाठ्य योजना कितना है, आप कौन सा कौन सा कर रहे हैं वो लिखेंगे। उसके पश्चात आप दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि लिखेंगे और अंत में प्रकरण लिखेंगे। और प्रकरण लिखने के पश्चात ही आप
सभी बालकों से, सभी छात्रों से या सभी स्टूडेंटों से प्रश्न करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप प्रश्न कहीं से भी उठाएँगे। जैसा कि हमने कहा कि क्लास और टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन उठाएँगे और उनमें भी क्रमबद्धता होना चाहिए। आई होप अभी हमने आप सभी को जो भी पॉइंट्स बताए अच्छे से समझ में आया हो।